नमस्कार, आपके साथ मैं हूं प्रीति श्रीवास्तव। स्वागत है आपका स्टेट बुलेटिन में। स्टेट बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे बिहार की। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय दारोगा प्रसाद राय की जयंती के अवसर पर नया सचिवालय परिसर के समक्ष स्थिति स्वर्गीय दारोगा प्रसाद राय जी की आदमकद प्रतिमा पर माला अर्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा, बिहार विधानसभा अध्यक्ष नंदकिशोर यादव समेत कई मंत्रियों, कई गणमान्य व्यक्तियों ने दारोगा प्रसाद राय की आदमकद प्रतिमा पर माला अर्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर सूचना और जनसंपर्क विभाग के कलाकारों द्वारा आरती पूजन तथा बिहार गीत का, आपको बता दें, बिहारी गीत और देशभक्ति गीत का गायन भी किया गया। बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने विपक्षी दलों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। एक सार्वजनिक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि विपक्षी पार्टियां सिर्फ गंदी राजनीति करने में लगी हुई है और उनका उद्देश्य केवल राजनीतिक फायदे के लिए माहौल को खराब करना है। विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि विपक्ष के लोग राजनीति को गंदा कर रहे हैं। उन्हें जनता की भलाई से कोई मतलब नहीं है। उनका मकसद सिर्फ अपने राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति करना है। उप मुख्यमंत्री ने विपक्षी नेताओं की नीतियों पर सवाल उठाते हुए कहा कि जनहित के मुद्दों पर ध्यान देने के बजाय सरकार के हर कदम का विरोध करने में लगे हैं, चाहे वो कितनी भी जनहितकारी क्यों ना हो। विजय कुमार सिन्हा ने यह भी कहा कि सरकार जनता के हित में काम कर रही है और आगे भी करती रहेगी। विजय कुमार सिन्हा का ये बयान ऐसे समय में आया जब बिहार की राजनीति में हलचल तेज है और विपक्ष लगातार सरकार पर हमला कर रहा है। अब देखना यह होगा कि विपक्ष इस पर क्या प्रतिक्रिया देता है। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव पर गंभीर आरोप लगाए हैं। सम्राट चौधरी ने कहा कि लालू जी 15 सालों तक सत्ता में रहे, लेकिन उन्होंने कभी भी पिछड़े वर्गों, दलितों और समाज के वंचित तबकों के लिए आरक्षण की बात नहीं की। सम्राट चौधरी ने यह भी कहा कि लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार ने सत्ता का उपयोग केवल अपने परिवार के लाभ के लिए किया। उन्होंने कहा कि लालू जी का परिवारवाद की राजनीति में विश्वास है और उन्हें कभी भी समाज के सभी वर्गों के कल्याण के बारे में उन्होंने नहीं सोचा। उप मुख्यमंत्री ने लालू यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि उनके राज्य में भ्रष्टाचार और परिवारवाद का बोलबाला रहा, जबकि आरक्षण और समाज के वंचित तबकों के अधिकारों पर ध्यान नहीं दिया गया। चौधरी का ये बयान बिहार की राजनीति में एक नई बहस को जन्म दे सकता है, खासकर जब राज्य में चुनावी सरगर्मियां बढ़ रही हैं। अब देखना यह होगा कि राजद और खुद लालू प्रसाद यादव सम्राट चौधरी के इन आरोपों का क्या जवाब देते हैं। भागलपुर में साली और हरियाली का एक अनोखा जजमेंट भागलपुर कोर्ट की तरफ से सामने आया है। आपको बता दें, शादीशुदा साली को 2007 में भगाने के जुर्म में 17 साल बाद आरोपी पर जज साहब ने फैसला देने के पहले एक सामाजिक शर्त दिया कि आप पहले 25 पेड़ लगाएं। उसकी रिपोर्ट स्थानीय थाना और पुलिस के माध्यम से कोर्ट में पेश करें। उसके बाद मसले की सुनवाई होगी। मामला भागलपुर जिले के सनोखर थाना इलाके का है। भागलपुर कोर्ट में जज वीवी गुप्ता की अदालत में सुनवाई पूरी हुई। 9 महीने जेल काटने की सजा का समायोजन करते हुए जज साहब ने आरोप मुक्त कर दिया। भागलपुर के सीनियर वकील सत्यजीत सहाय ने ऐसे जजमेंट को समाज के लिहाज से क्रांतिकारी फैसला बताया। उन्होंने कहा कि ग्लोबल वार्मिंग के दौर में जल जीवन हरियाली, एक पेड़ मां के नाम, बेटी के जन्म पर पेड़ लगाने की परंपरा तो सुना है, लेकिन अदालत का ऐसा फैसला पर्यावरण के लिहाज से सराहनीय है। खबर झारखंड से है। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी लगातार क्षेत्र का भ्रमण कर रहे हैं। इसी के माध्यम नजर झारखंड चुनाव प्रभारी मंत्री शिवराज सिंह चौहान देवघर दौरे पर पहुंचे। देवघर पहुंचने के बाद उन्होंने जिला स्तरीय नेताओं के साथ बैठक की और चुनाव में जीत के लिए उन्हें आवश्यक दिशा निर्देश दिया। देवघर के
जडीसी आपको बता दें स्थित एक निजी होटल में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ देश के केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बैठक के बाद कहा कि चुनाव को लेकर झारखंड के लोगों में खासा उत्साह है। उन्होंने कहा कि देवघर जिले में 4 विधानसभा सीट आते हैं और चारों विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी विजय प्राप्त करेगी। वहीं उन्होंने कहा कि आज के जिला कार्यकारिणी समिति में हुई बैठक में कार्यकर्ताओं को ये स्पष्ट कर दिया कि आम लोगों के बीच जाकर उनकी समस्या को जाने, ताकि आने वाले चुनाव में जनता की समस्या को मुद्दा बनाया जा सके। बोकारो में नक्सली संगठन पीएलएफआई के द्वारा अपनी उपस्थिति दर्ज करने को लेकर बोकारो में जैना मोड़ से गोला सड़क बन रही है। एनजी प्रोजेक्ट कंपनी के डोजर और रोलर को देर रात जरीडीह थाना क्षेत्र के कोचागोड़ा के पास आग के हवाले कर दिया गया। पीएलएफआई केंद्रीय संगठन यादव जी के नाम पर कई पोस्टर भी मौके पर छोड़े गए, जिसमें 5 करोड़ रुपए नहीं देने पर काम करने की मनाही कर दी गई। अगर बिना राशि दिए काम किया जाता है तो जान माल सहित अन्य सामानों की क्षति की बात कही गई है। घटना के साथ मौके पर पहुंची पुलिस ने पोस्टर को जब्त कर लिया, जबकि देर रात फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंचकर आग को बुझाने का काम करने लगी। जानकारी के मुताबिक 24 अगस्त को भी पीएलएफआई के द्वारा 5 करोड़ रुपए की राशि की मांग की गई थी। इस घटना के बाद कंपनी और स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल है, क्योंकि थाने से महज 1.5 से 2 किलोमीटर की दूरी पर इस घटना को अंजाम दिया गया। वो काम कर रहे लोगों ने सुरक्षा की मांग की है। जामताड़ा पुलिस ने अवैध शराब फैक्ट्री का खुलासा किया है। जामताड़ा के सदर थाना क्षेत्र के मुरचाईडीह गांव में मनोज मंडल नामक युवक अपने अन्य सहयोगियों के साथ मिलकर विभिन्न ब्रांडों का अवैध रूप से नकली विदेशी शराब का निर्माण कर झारखंड और अन्य राज्यों में बिक्री करता था, जिसकी गुप्त सूचना एसपी जामताड़ा डॉक्टर एहतेशाम वकारिब को मिली, जिसके बाद एसपी ने एसडीपीओ के नेतृत्व में एक टीम गठित कर उक्त स्थान पर छापेमारी की, जहां से भारी मात्रा में अर्धनिर्मित नकली अवैध शराब बरामद किया गया। छापेमारी के दौरान घटना स्थल से मनोज मंडल और उनके साथी फरार हो गए। जब्त शराब का अनुमानित बाजार मूल्य करीब 18 लाख रुपए और सिपरेट का मूल्य करीब 5 लाख रुपए है। आपको बता दें, जामताड़ा पुलिस ने अवैध शराब फैक्ट्री का खुलासा किया है। जामताड़ा के सदर थाना क्षेत्र के मुरचाईडीह गांव में मनोज मंडल नामक युवक अपने अन्य सहयोगियों के साथ मिलकर विभिन्न ब्रांडों का अवैध रूप से नकली विदेशी शराब का निर्माण कर झारखंड और अन्य राज्यों में बिक्री करता था, जिसकी गुप्त सूचना एसपी जामताड़ा डॉक्टर एहतेशाम को मिली, जिसके बाद एसपी ने एसडीपीओ के नेतृत्व में एक टीम गठित कर उक्त स्थान पर छापेमारी की, जहां से भारी मात्रा में निर्मित नकली अवैध शराब बरामद किया गया। छापेमारी के दौरान घटनास्थल से मनोज मंडल और उनके साथी फरार हो गए। आपको बता दें, जब्त शराब का अनुमानित बाजार मूल्य करीब 18 लाख रुपए और सिपरेट का मूल्य करीब 5 लाख रुपए है। देवघर जिला के सारठ थाना क्षेत्र के बामनगामा मेन रोड पर बकरी चोर गिरोह ने 3 बकरियां चुरा ली। ये वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। इस दौरान आपको बता दें, पास में दुकानें भी खुली थीं और लोगों का आवागमन भी जारी था। एक कार रुकी और उसमें से एक व्यक्ति बाहर आकर इधर उधर देखता है। जब वो बकरी को चारा देते हुए उसके नजदीक आता है तो बकरी उसकी कार के पास आ जाती है। इसी क्रम में कार की पिछली सीट पर बैठा व्यक्ति गेट खोलकर, आपको बता दें, बकरी को उठाकर कार में डाल देता है। इस प्रकार वो 3 बकरियां चोरी कर कार के अंदर डालकर फरार हो गए। बाद में जब बकरियों के मालिक को बकरियां नहीं मिली तो उसने पास की दुकान में लगे सीसीटीवी फुटेज की जांच की, जिससे घटना का पता चला। पूरा घटनाक्रम दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया और बकरी चोरी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।
इसी के साथ आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं किस तरीके से बकरी को चारा देकर और कार में उसे बिठाया जा रहा है, उठाकर बिठाया जा रहा है। आपको बता दें 3 बकरियां चोरी हुई हैं। आप अपनी टीवी स्क्रीन पर सीसीटीवी में कैद ये पूरी वारदात देख सकते हैं। ये पूरी वारदात आपको बता दें सीसीटीवी में कैद हो गया और बकरी चोरी का वीडियो सोशल मीडिया पर भी काफी वायरल हो रहा है। खबर है छत्तीसगढ़ से। विष्णु भैया संग तीजापुरा महतारी वंदन तिहार के लिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का रायपुर निवास सज धज कर तैयार है। मुख्यमंत्री निवास में 2 सितंबर को सुबह 11 बजे से 1 बजे तक तीजापुरा महतारी वंदन तिहार का आयोजन किया गया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अपने निवास पर तिहार की तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने अतिथियों की बैठक व्यवस्था, पूजा स्थल, मंच आदि व्यवस्थाएं देखी। इस अवसर पर वित्त मंत्री श्री ओपी चौधरी भी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री निवास की छत्तीसगढ़ की परंपरा और रीति रिवाज के अनुसार साज सज्जा की गई। रंग बिरंगे वंदनवारों फूलों से आयोजन स्थल को सजाया गया। मिट्टी के खूबसूरत नदियां, बैला और रंगीन खिलौनों से आपको बता दें पूजा स्थल को सजाया गया। यहाँ भगवान शिव और नदियां, बैला की आकर्षक प्रतिमा बनाई गई है। टीवी स्क्रीन पर आप अपने देख सकते हैं सजावट का पूरा नजारा। आपको बता दें विष्णुदेव साय संग तीजापुरा आयोजन वहां हो रहा है, महतारी वंदन आयोजन वहां हो रहा है। आप अपनी टीवी स्क्रीन पर तमाम तैयारियों को देख सकते हैं, किस तरीके से वहां सजावट हुई है आप सब कुछ देख सकते हैं। प्रतिमा किस तरीके से दिख रही है आपको बता दें। यहाँ पर मिट्टी की खूबसूरत नदियां, बैला और रंगीन खिलौनों से पूजा स्थल को सजाया भी गया है। आप अपनी टीवी स्क्रीन पर सजावट का पूरा नजारा देख सकते हैं। यहाँ भगवान शिव और नदियां, बैला की आकर्षक प्रतिमा भी बनाई गई है। देश में महिलाओं पर हो रहे आपराधिक मामलों को लेकर कांग्रेस प्रवक्ता ने रायपुर के राजीव गांधी भवन रायपुर में एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए देश के प्रधानमंत्री और भाजपा शासित प्रदेश की सरकार को घेरा। सुप्रिया श्रीनेत ने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए सवाल पूछा कि क्या देश को आधी आबादी सुरक्षित है। उन्होंने सवाल किया कि क्या देश की आधी आबादी सुरक्षित है। आधी आबादी के साथ पूरे देश में अत्याचार किया जा रहा है। बंगाल, बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ सहित अन्य प्रदेशों में आधी आबादी पर सरकार के द्वारा आरोपियों को बचाने और संरक्षण दिया जा रहा है। इस समय पूरा देश आक्रोशित है। आधी आबादी के लिए देश का कोई कोना सुरक्षित नहीं है। कितनी और निर्भया चाहिए इस देश को जब सत्ता का संरक्षण खत्म होगा। अब आधी आबादी पर होने वाले अपराधों में कमी आएगी। इससे अछूता छत्तीसगढ़ भी नहीं है। राजधानी के बस स्टैंड में दुष्कर्म, भिलाई में छोटी बच्ची के साथ, रायगढ़ में आदिवासी महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म हुआ। ये सभी समाज पर धब्बा है, पुरुषों पर धब्बा है, लेकिन सरकार लीपापोती में जुट जाती है। छत्तीसगढ़ बिलासपुर में वैक्सीन से मौत मामले में छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य मंत्री ने बड़ा निर्णय लिया। आपको बता दें राज्य स्तरीय जांच पूरा होने तक वैक्सीनेशन को बंद करा दिया गया है। वैक्सीन से मौत मामले में एमसीबी दौरे पर आए स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल राज्य स्तरीय टीम गठित कर जांच के आदेश दिए। उन्होंने कहा कि जब तक जांच पूरा नहीं हो जाता तब तक वैक्सीनेशन को रोक दिया गया है और अगर इसमें किसी की लापरवाही सामने आती है तो कठोर कार्रवाई की जाएगी। अगली खबर है मध्य प्रदेश से। आपको बता दें मां वैष्णो देवी यात्रा सेवा समिति द्वारा वैष्णो देवी यात्रा ट्रेन से
कटरा के लिए रवाना हुई। लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह द्वारा इस यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। जबलपुर रेलवे स्टेशन पर वैष्णो देवी यात्रा के लिए भारी संख्या में श्रद्धालु मौजूद थे। जबलपुर में तकरीबन 1500 श्रद्धालु वैष्णो देवी यात्रा के लिए रवाना हुए। यात्रा पर निकले श्रद्धालु वैष्णो देवी की यात्रा करने के बाद 5 सितंबर को जबलपुर वापस आएंगे। आपको ये भी बता दें कि जबलपुर से प्रत्येक साल वैष्णो देवी की यात्रा के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु जाते हैं। ग्वालियर में खनन माफिया शहर के बीचों बीच अवैध रूप से पहाड़ों को काटने में जुटे हैं। नगर निगम, जिला प्रशासन और खनिज विभाग की नाक के नीचे बड़े बड़े पहाड़ों पर कीमती पत्थर और मुरम के खनन किए जा रहे हैं। अब शिकायत मिलने पर जिला प्रशासन और खनिज विभाग की टीम द्वारा छापामार कार्रवाई की गई। इस दौरान अवैध उत्खनन कर रहे माफियाओं के गुर्गे मौके से भागने में कामयाब हो गए। वहीं अवैध उत्खनन करते हुए एक ट्रैक्टर ट्रॉली मौके से जब्त की गई। ग्वालियर के बहोड़ापुर इलाके में स्थित आपको बता दें, रक्कस पहाड़ी पर काफी समय से खनन माफियाओं द्वारा अवैध उत्खनन हो रहा था, जिसके बाद सूचना मिलने पर एसडीएम नरेंद्र सिंह यादव के नेतृत्व में खनिज विभाग और राजस्व की टीम ने रक्कस पहाड़ी पर छापा मारा, जहां 2 जेसीबी और 3 ट्रैक्टर ट्रॉली अवैध उत्खनन कर रहे थे। जैसे ही टीम मौके पर पहुंची, वहां प्रशासन के अधिकारियों को देखकर अफरा तफरी मच गई और अवैध खनन कर रहे माफिया अपनी मशीन लेकर भाग खड़े हुए। एसडीएम नरेंद्र सिंह यादव के मुताबिक 1 जेसीबी और 2 ट्रैक्टर ट्रॉली भागने में कामयाब हो गए। खनन माफिया पर अवैध खनन का केस दर्ज किया गया है। जबलपुर के कुंडम थाना क्षेत्र अंतर्गत सरकारी अस्पताल की बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां इस लापरवाही के चलते 15 साल की मासूम बच्ची की मौत हो गई। परिजनों ने आरोप लगाते हुए बताया कि उनकी बच्ची की अचानक तबीयत खराब हुई थी। इलाज के लिए कुंडम के शासकीय अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों के द्वारा मासूम के आपको बता दें इलाज में लापरवाही करते हुए उसे 2 घंटे तक अस्पताल में रखा गया, जहां मासूम की ज्यादा हालत बिगड़ने के बाद डॉक्टरों ने उसे जबलपुर के मेडिकल अस्पताल रेफर करने की बात कही। परिजन अपने बच्चों को मेडिकल अस्पताल लाने के लिए यहां वहां मदद की गुहार लगाते रहे। परिजनों का ये भी आरोप है कि उनके द्वारा 108 पर भी फोन किया गया था, लेकिन 108 की बड़ी लापरवाही भी सामने आई है। परिजनों के द्वारा फोन करके 108 की मदद मांगी, लेकिन 108 की मदद भी उन्हें नहीं मिल पाई। जैसे तैसे परिजनों को पड़ोसी के द्वारा आपको बता दें उनकी पर्सनल गाड़ी में जबलपुर के मेडिकल अस्पताल लाया गया। जब तक काफी देर हो चुकी थी, डॉक्टरों ने बच्ची को चेक करने पर मृत घोषित कर दिया। बच्ची की मौत के बाद पूरे परिवार में मातम छाया हुआ है। वहीं पुलिस ने मामले दर्ज करते हुए मामले की जांच शुरू कर दी है। ग्वालियर में प्रेमिका से पीछा छुड़ाने के लिए प्रेमी ने उसकी हत्या कर दी, आपको बता दें, और उसके बाद फिर फरार हो गया। आरोप है कि भिंड जिले के गोहद में रहने वाला संजय गुज्जर खुद को कुंवारा बताकर परवीन खान को शादी का झांसा दिया और इसी बहाने 3 साल से शारीरिक शोषण कर रहा था। लेकिन संजय गुज्जर के शादीशुदा होने की बात खुलने पर प्रेमिका मानसिक रूप से परेशान थी। इसी दौरान संजय ने मृतिका को बातचीत करने गोहद बुलाया था और यहां उसकी हत्या कर दी। मृतिका ने पुलिस में भी अपने प्रेमी के खिलाफ आवेदन दिया, लेकिन आरोप है कि पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की थी। और इसी के साथ स्टेट बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।